आज मैं आपको जूतों को चमकाने के लिए सिर्फ़ एक ऐसा तरीका बताऊँगी, एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जिससे आप अपने घर के सभी जूतों को बहुत ही आसानी से चमका लेंगे, वो भी बिना मेहनत के और बिना खर्च किए। तो देखिए कितने भी पुराने जूते हों, कितने भी गंदे हों और साथ ही साथ कुछ छोटे-छोटे से टिप्स और आइडियाज़ भी बताऊँगी, जिनको फ़ॉलो करना भी बहुत आसान है। आप इस तरह की टिप्स को फ़ॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी आसान बना लेंगे, साथ ही साथ अपने वक़्त की और पैसों की भी बचत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल ना जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 हमारी इस तरह से जूतों को लेकर है। तो इस तरह से वाइट कलर के जूते सभी के घर में मौजूद होते हैं और ख़ास तौर से उस घर में जिस घर में बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के जो वाइट शूज़ होते हैं उनको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या इस तरह के स्पोर्ट शूज़ ज़्यादातर वाइट कलर के होते हैं तो उनको भी वॉश करना मुश्किल होता है। किस तरह से हम अपने जूतों को क्लीन करें, तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट लिया है। टूथपेस्ट को आप जूते के ऊपर लगा दीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको जूते के ऊपर टूथपेस्ट को लगा देना है। कितना भी गंदा जूता होगा, कितने भी गहरे गहरे इसके ऊपर निशान होंगे, दाग होंगे, मिट्टी के निशान होंगे या कोई भी इस तरह के गहरे निशान, मिनटों में सब गायब हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से सिंपल हम लगा करके इसको 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसे हमें वॉश करना है। देखिए मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको लगा दूंगी। कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा गंदे जूते होंगे, आपके घर में कोई भी जूता इस टाइप का होगा तो उसको आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मिनटों में क्लीन कर सकते हैं। और देखिए मैं इसको पानी के साथ क्लीन कर रही हूँ, पानी का भी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो जब भी आपको कभी अर्जेंट हो तो आप इसके ऊपर पेस्ट लगाने के बाद कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। कपड़े को गीला करके आप उसको साफ़ कर लें, बहुत आसानी से आपके जूते मिनटों में साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ब्रश का इस्तेमाल करूँगी और मैं ब्रश को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं लगाऊँगी, बहुत ही कम और हल्के हल्के हाथ से मैं 1-2 मिनट के लिए ही इसके ऊपर ब्रश को रब करूँगी। उसके बाद देखिए मैं आपको इसको वॉश करके दिखाऊँगी। देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही जल्दी मिनटों में ही जूता क्लीन हो गया है। इसी तरीके से आप अपने घर के सभी जूतों को क्लीन कर लीजिए, बहुत ही आसानी से और कम टाइम में ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसमें हमें मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए आपको रिज़ल्ट खुद सामने नज़र आ रहा है कि कितना अच्छा सा ये क्लीन हो गया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे थे और इसकी जो ये लेसेस होती है, शू लेसेस, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो देखिए दोनों जूतों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इसी तरीके से आप अपने जूतों को साफ़ कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के और बिना खर्च के। तो अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से अंडे को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम मार्केट से अंडा लेकर के आते हैं तो हम किस तरह से उसकी पहचान करें। आजकल मार्केट का कोई भी यकीन नहीं है, बहुत ज़्यादा धोखा होता है। कभी भी कोई सामान लेने जाओ तो उसको हमें ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप असली चीज़ों को इस्तेमाल करें और नकली चीज़ों से बचें। तो देखिए अंडे को किस तरह से हम पहचानें। तो यहाँ पर एक गिलास में मैंने पानी लिया है और पानी के अंदर मैंने अंडे को डाल दिया है। अगर अंडा ऊपर तैरता होगा तो अंडा नकली है और अगर अंडा तली में बैठ जाएगा तो अंडा असली है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अंडे को पानी में डाला है तो अंडा बिल्कुल तली में बैठ गया है, इसका मतलब अंडा बिल्कुल सही है और मैं इसको सही से इस्तेमाल कर सकती हूँ। नकली अंडे को इस्तेमाल करने से सेहत खराब हो जाती है और बिल्कुल भी हमें नकली अंडे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी हम अंडा लाएं तो उसको पहले चेक कर लें, एक बड़े बर्तन में पानी लेकर के चेक कर लिया करें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से बिस्किट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम बिस्किट का बड़ा पैकेट खोल लेते हैं तो बिस्किट ख़राब हो जाते हैं, सीलने लगते हैं। तो उसको किस तरह से हम कुरकुरा करें, किस तरह से हम दोबारा से उसको वैसा बनाएं कि हमें खाने में भी ये कुरकुरा लगे और इसका टेस्ट भी बरकरार रहे, वैसा ही रहे जैसा पहले से था। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी बाउल में इस तरह से बिस्किट को रख लूँगी। जो भी बचे हुए बिस्किट हों तो इस तरह से उसको रख करके आप दोबारा से उसे कुरकुरा बना सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह से बिस्किट वेस्ट होने से भी बच जाते हैं, इस तरह से हमारी हज़ारों रुपए की बचत
होती है और इस तरह हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो देखिए, जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के साथ साथ हम इस बिस्किट को भी इस तरह से बीच में रख देंगे। इस तरह से बिस्किट बहुत अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं और हमारा काम इस तरह आसान हो जाता है। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से ब्रेड को लेकर है। अक्सर क्या होता है, ब्रेड को हम इस तरह से पॉलिथीन में बांध करके रख देते हैं। जब भी ब्रेड बचती है तो उसको हम इसी तरीके से रख देते हैं और कभी कभी क्या होता है कि ये क्लिप हमारा जो मिस हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ब्रेड को सेव करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से हम ब्रेड को सेव करेंगे। कभी कभी हम ब्रेड को इस तरह से मोड़ करके रख देते हैं। इससे क्या होता है कि इसके अंदर चींटी भी आ जाती है और ये ब्रेड सही से हमारी सेव नहीं हो पाती। इस तरह से मोड़ करके ना रखा करें। तो देखिए, आपको सिंपल क्या करना है कि ब्रेड को इस तरह से घुमा देना है और ऊपर वाले पार्ट को ब्रेड के ऊपर इस तरह से नीचे की साइड कर देना है। इससे क्या होगा कि ब्रेड बिल्कुल कवर हो जाती है। इसमें चींटी के जाने का भी बिल्कुल ख़तरा नहीं होता, ब्रेड ख़राब नहीं होती और फिर से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से चावल को लेकर है। अक्सर क्या होता है, चावल को जब हम बॉयल करते हैं तो चावल जब बॉयल होने को होते हैं तो उसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा इसके अंदर जो इसका पानी होता है तो वो इतना ज़्यादा चिपचिपा होता है, चावल आपस में चिपकने लगते हैं और बिल्कुल भी खिले खिले नहीं बनते। उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दूँगी। ये कुकिंग ऑयल है, जो भी आप कुकिंग ऑयल घर में इस्तेमाल करते हैं बस उसी की आप थोड़ी सी 1-2 चम्मच के करीब चावल के अंदर डाल दीजिए और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, चावल आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बहुत अच्छे खिले खिले चावल बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है। इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से ब्रेड की क्लिप को लेकर है। अक्सर क्या होता है, ये ब्रेड का क्लिप जो ब्रेड के साथ आता है, अक्सर क्या होता है हम इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद हम इसको इस तरह से वेस्ट समझ के नहीं फेंकेंगे। ये बहुत ज़्यादा काम का होता है। इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। इतना ज़्यादा ये मजबूत होता है कि जिस तरह से भी हम इसको मोड़ना चाहें बहुत आसानी से मुड़ जाता है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटता। तो देखिए, जब हमें कहीं पर भी जाना होता है, कहीं पर भी हम ट्रैवल करते हैं तो फ़ोन के साथ हमें चार्जर को ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम चार्जर को किस तरीके से लेकर के जाएं, ये बिल्कुल भी ना उलझे और बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो इसके लिए आप इस क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसका हम अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं खुलता। इस क्लिप को हम अच्छी तरीके से मोड़ सकते हैं और ये बहुत आसानी से मुड़ जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर दूँगी और उसके बाद मैं किसी भी तरीके से इस चार्जर को अपने बैग में रख सकती हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और बहुत ही आसानी से मेरा चार्जर मुझे कहीं पर भी एक जगह पे मिल जाएगा। ये टिप बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस तरह से आप इस क्लिप का इस्तेमाल कर लिया करें और अपने टाइम की बचत किया करें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह के बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम हरी मिर्च को सेव करते हैं या हरे धनिया को सेव करना चाहते हैं तो हम इस तरह के बॉक्स को ख़रीदते हैं। इस तरह के बॉक्स हर घर में मौजूद नहीं होते और मैं बताऊंगी आपको कि हरी मिर्च को हम किस तरह से सेव करेंगे। इसके लिए हमें कोई भी बॉक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आपने अक्सर देखा होगा होटल वगैरह में किस तरह से हरी मिर्च को सेव करके रखते हैं और कई दिनों तक उनकी हरी मिर्च बिल्कुल फ्रेश बनी रहती है। बिल्कुल उसी तरीके से आप भी हरी मिर्च को फ्रेश बना करके रख सकते हैं और कई दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी हरी मिर्च बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी अगर इस तरीके से हरी मिर्च को आप रखेंगे। तो देखिए, मैं पहले ऊपर वाले पार्ट को हटा दूंगी। आप चाहें तो इस पार्ट को हटाएं, चाहें तो आप ना भी हटाएं, तो भी आपकी हरी मिर्च बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने कुछ हरी मिर्च का ये पार्ट हटा दिया है। अब इसको मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसको रखना है। हम यहाँ पर एक रबड़ बैंड लेंगे और रबड़ बैंड को मैं ऊपर हरी मिर्च के इस तरीके से लगा दूंगी। तो बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पे हम इस तरीके से इसको लगा देंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसको रखना है। तो देखिए, अच्छी तरीके से इस तरह से इसको लगा दीजिए और उसके बाद आप एक गिलास में पानी ले लीजिए। एक गिलास में आपको नॉर्मल पानी लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक गिलास में पानी ले लूँगी और उसके अंदर इस तरह से हरी मिर्च को रख दूँगी। आप इसी तरीके से, अगर आपकी हरी मिर्च ज़्यादा है
तो आप बड़े बर्तन में पानी लेकर के और इस तरह से हरी मिर्च को रख सकते हैं। इससे आपकी हरी मिर्च कई दिनों तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।